कॉल किया गया था इमरान खान साहब की तरफ से, इस तरह से ये रजिस्टर हो गया, नॉट अ बिग डील यू सेड, बट देयर इज़ अ बिग डील, अच्छा, विच इज़ गोना बी नेक्स्ट वीक आज के दिन, यानी आज हफ्ता है तो अगले हफ्ते को सदारती इंतखाब हो रहा होगा। 9 मार्च की तारीख है जिसके लिए। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब तो आपके भी उम्मीदवार हैं, आपने जिनके बारे में पेशगोई की कि वो होंगे, वो तो हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसमें पीटीआई शामिल हो चुकी है, उनके उम्मीदवार के हवाले से आप हैरान नहीं है कि महमूद अचकज़ई साहब उनका इंतखाब हो तो कैसा होगा? जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जैसे लोग कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब और इमरान खान साहब ने उनके बारे में बड़ी अनफ्लैटरिंग बातें की हुई हैं पहले, उसकी वीडियोस चल रही है, मिमिक्री भी की हुई है बाकायदा स्टेज पर अचकज़ई की, मगर खान साहब ने किसके बारे में नहीं किया और खान साहब ने किसके बारे में यू टर्न नहीं लिया, तो ये छोड़ दें। खान साहब ने अचकज़ई साहब को चूज़ इसलिए किया है कि अचकज़ई साहब काफ़ी मुँह फाटा है, काफ़ी बोलते हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और दिलेर भी हैं, और उनके हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़े चलते रहते हैं, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाता, बिकॉज वो उनकी एक अपनी बड़ी सख्त कंस्टिट्यूंसी है बलूचिस्तान में, और वो आम तौर पे हुकूमत के साथ ही होते हैं जी। मगर अब उन्होंने सोचा कि यार ये इससे बेहतर क्या कि मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ, तो मेरा ख्याल है उनको यही कहा गया था कि अगर आप कोई ठीक ठाक बात कर दें, जो हमारे जैसे बातें हम करते हैं पीटीआई वाले, अच्छा। तो हम आपको खड़ा कर देते हैं, बिकॉज और किसको खड़ा करेंगे, मतलब खुद अपने में से एक खड़ा करेंगे और हार जाएंगे। ये तो एक किस्म का सिंबॉलिक हो गया ना कि आपने उस शख्स को लिया जो कि आपकी बातें जो है पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन वो कर रहा है, और वो दिलेर आदमी अचकज़ई साहब हैं। तो अचकज़ई साहब को फिर उन्होंने कहा कि जी चलो तुहानू असी सपोर्ट करने हैं, तुसी कहो तो सही, कुछ गल्लां ते करो। अचकज़ई साहब ने फिर मैंने सुना है कि ठा कर दिया वहाँ और मतलब है कि ही इज़ यूज्ड टू इट, वो करते रहते हैं। जी जी। अख्तर मेंगल साहब भी करते हैं, अचकज़ई साहब भी करते हैं, मगर इस तरीके से नहीं करते जैसे अचकज़ई साहब करते हैं। और आज तो उन्होंने मेरा रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया, ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक किया कि मेरा ख्याल है चैनल्स ने सोचा कि यार ना ही चलाओ तो चंगा। चैनल्स नहीं सोचा, मेरा ख्याल है मीडिया ने सोचा कि यार ना ही करो। अच्छा, खुद ही सोच लिया ये, मतलब यही आप। हाँ, नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत चली, और सोशल मीडिया पे तो चलेगी ना, पीटीआई वाले चलाएंगे, मगर क्या आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर किया उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने बातें की? नहीं, ऐसा तो मेरा ख्याल है थोड़ी बात हम कर लें, ये ना हमें भी उस खाते में ना लोग फेंक दे कि तुसी भी चुप हो गए हो ना, हमें कुछ तो कहना चाहिए ना, आपको कहना चाहिए, वो रेड लाइन तक पहुंचना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना। हाँ, टाई का आपका कलर भी वही, आप पहुंच जाए। तो मैं ये कहता हूँ उन्होंने आज बड़ी बातें कर दी। एक तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसियों की ठीक ठाक क्लास लिए और ये कि जी उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। खैर ये तो सारे ही कहते हैं नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन मगर जिस तरीके से वो धंधनाए हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी। फिर उन्होंने ये कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट जो है ये तो यही समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पीस ऑफ पेपर, वही मुशर्रफ ने जो बात की थी, और ये बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करते और सारा वक्त बूट्स उसके ऊपर लगाते रहते हैं, और ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर उन्होंने कहा ये जो जर्नैल हैं और ब्रिगेडियर्स हैं जिन्होंने आते हैं जाते हैं और सियासतदानों को इधर खींचते हैं उधर करते हैं, और ये उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए और उनको निकाला जाए फौज से। फिर उन्होंने कहा कि वो जजेस भी जो ऐसे हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए, और साथ ही ये भी कहा कि जो लोग खड़े रहें, जो जजेस खड़े रहें एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो उनको हीरोज़ के तौर पे एक्नॉलेज किया जाए। तो इस किस्म की बातें की उन्होंने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इमरान खान जो है उसके साथ ज़्यादती हो रही है, वो अवाम का नुमाइंदा है, अवाम ने उसको वोट दिया है, उसकी हुकूमत होनी चाहिए, उसको प्रोसिक्यूट ऐसे नहीं करना चाहिए, और दिस इज़ ट्रीज़न, इसको ये गद्दारी है आप के इमरान खान के साथ जो हो रहा है, ये गद्दारी है। ये नहीं कि आइन के खिलाफ गद्दारी है, ये कि अवाम के खिलाफ गद्दारी है। आप अगर चेंज करते हैं उस वोट को जो इमरान खान को मिला, तो ये तो इस किस्म की बातें की है उन्होंने आज काफ़ी सख्त। अब उसके बाद जाहिर है पीटीआई तो बड़ी खुश होगी कि लो जी, जो इमरान खान ने बात करनी थी वो तो नहीं कर सका, या हम तो थोड़े से स्केर्ड हैं, हम तो नहीं करना चाहते, किसी और से हमने करवा दी, और बस तो उन्होंने कर दी। तो अब वो अभी इसके रिवॉर्ड में उनको उन्होंने कहा कि जी आपको हम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाएंगे, तब ही इज़ गोइंग टू बी दी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपोज टू आसिफ जरदारी। बट आसिफ अली जरदारी साहब के लिए ये केक वॉक नहीं है इलेक्शन? देखिए ये सिंपल सी बात है कि इसके नंबर्स गेम है ये। अच्छा। तो नंबर्स गेम में आप गिन लें, मोटी बात मैं करता हूँ कि क्या होगा। थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशंस की हुई हैं, और मेरे हिसाब से अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग सिर्फ इनका वोट पड़े, पूरे का पूरा जितना इनका वोट बनता है, अच्छा, कोई इधर उधर ना कोई हो जाए, तो कोई 323-320 से ज़्यादा वोट पड़ जाएंगे आउट ऑफ 700। अच्छा। और ये वोट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो कोई फार्मूले हैं
कि जी तो वो फॉर्मूले बलूचिस्तान असेंबली पे तीनों असेंबलीज को डिवाइड किया तो मतलब छोड़े इस बात को, वेरी टेक्निकल। मगर ये 700 के करीब वोट बनते हैं और वो 700 वोटों में से भी पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो 320 वोट इनके बन जाते हैं, मगर फिर पीछे रह जाते हैं ना, 380 वोट तो पीछे रह जाते हैं, वो फिर किसको मिलेंगे? ठीक। अच्छा, अब उसमें आ जाती हैं छोटी सी ऐसी जमातें, उसमें MQM आ जाती है, मौलाना फजल आ जाता है, बाप आ जाती है, इंडिपेंडेंट्स आ जाते हैं, IP आ जाती है। हाँ, लेकिन बाप तो इत्तेहाद के साथ जाएगी। मैं गिन रहा हूँ ना, मैं भी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक्सक्लूड करें और ये तो फिर ये लोग रह जाते हैं, ठीक है, और PTI रह जाती है। अब इनमें से कौन PTI के साथ जाएगा और कौन नहीं जाएगा? अब मौलाना आपको पता ही नाराज बैठे हैं, MQM भी नाराज है पीपल्स पार्टी से, आपने वो देख ली जो वीडियोस लीक हुई हैं और जिसमें वो कहा जा रहा है वो तो कह देना तुम जितनी कोई नहीं और आपको तो हमने देना ही कुछ नहीं। वो तो बड़े परेशान थे। तो अब वो MQM क्या करेगी? अब बड़ी अच्छी बात होगी ना, नून लीग ने मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को कह रहा है भाजी साढ़े वोट तो तोड़े, बाकी कट लो जोड़े कटने काट लो। अब जरदारी साहब जो MQM के पास भी जाएंगे, मौलाना के पास भी जाएंगे, नून लीग आराम से बैठी हुई है। हाँ, ये आप अपने वोट पूरे करें, हम तो दे रहे हैं आपको। हाँ, आप पूरे करें। उनका मामला तो तय हो गया ना, शहबाज शरीफ साहब बन गए, अब तो इनकी सरदर्द है। उनका तो इशू नहीं है ना। हाँ। उन्होंने अपना पूरा कर लिया खाता। अब इनका खाता पूरा नहीं हो रहा, एक पूरा होगा अगर MQM साथ आएगी, अगर मौलाना फजल साथ आएंगे और बाकी लोग जो बाहर बैठे हैं उनमें से जितने आ सकते हैं आ जाएं। और तो वो कैसे आएंगे? तो नून लीग कहती है कि जी आप बात कर लें। अब बात क्या करनी है? मौलाना कहता है मैंने नेशनल असेंबली में भी कम से कम एक मिनिस्ट्री चाहिए। अच्छा। और मुझे बलूचिस्तान में भी मुझे शेयरिंग चाहिए पावर की, प्रोविंशियल असेंबली में। ठीक। उधर MQM कहती है हमें गवर्नर चाहिए अब, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि तो जोड़ी साहब नहीं बनेंगे, हम अपना गवर्नर लगाएंगे। अब MQM कहेगी गवर्नर दियो ना, सीटा दियो ना नेशनल असेंबली, क्योंकि नून लीग ने इन सबको कह दिया उनको जाके मांगो। हाँ। उनसे मांगे ना, आपको उनको आपकी जरूरत है, उनसे मांगे। हाँ, बिल्कुल शर्त रखें। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को कह दिया कि जी 30 सीटें होंगी, 20 हमारी 10 आपकी। अब आपने 10 कैसे बांटनी है इन लोगों के अंदर? आप बांट लें अपना खबरें, हमने तो आपको दे दी, आपका जो हिस्सा बनता है। तो नून लीग से चुप करके जिस कहना गन्ने चुप कर बह गई आराम। अब जरदारी साहब भाग दौड़, मगर उनके लिए भाग दौड़ कोई नहीं है, वो मास्टर है। अच्छा, मास्टर PhD, ठीक है। हाँ। तो उन्होंने बिल्कुल सबको घेर लेना है। और उधर मुराद अली शाह साहब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि जी हम तो 420 440 आउट ऑफ 700 हम ले जाएंगे। हाँ। तो मतलब है कि 320 तो इनके मिलके बनते हैं, तो 100 ऊपर ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे? वो कुछ मिनिस्ट्रीज, कुछ ये कुछ वो, पूरा हो जाएगा खाता। तो क्योंकि जरदारी साहब हार नहीं सकते, लेट मी टेल यू, वो हार नहीं सकते। और ये सूरत ये हुई कि अचकज़ई साहब को प्रेसिडेंट बना दिया जाए, ना एस्टैब्लिशमेंट एग्री करेगी, ना नून लीग एग्री करेगी, कोई भी एग्री नहीं करेगा। ये एक प्रोटेस्ट वोट है, एक प्रिंसिपल के ऊपर PTI एक पॉइंट में एक मैसेज है। तो बस इसके अलावा कोई और ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। मगर जरदारी साहब के ऊपर प्रेशर पड़ गया है कि लैंड देन करो, कोई डीलां करो, अपनी सीटां दो तो फिर तुम्हें वोट मिलेगा। और नून लीग ने बड़ी अच्छी गेम खेली। अच्छा, उनके खाते में डाल दिया। हाँ, लेकिन अब ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस वक्त उनका वक्त है कि वो अपनी बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मनवा सकती हैं, जहाँ जिस सूबे में जिसको जो चाहिए।